अब है चैप्टर नंबर 44 टेट्रासाइक्लिन्स मैक्रोलाइड्स क्लाइंडामाइसिन क्लोराम्फेनिकोल स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड एक्साइजोलिडिनोन्स। ये सारी ड्रग्स जो है ना बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स हैं। पहली पहली लाइन में भी यही लिखा हुआ है कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दैट इनिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो यूज़ होती हैं क्लोराम्फेनिकोल टेट्रासाइक्लिन्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स में। मॉडरेट स्पेक्ट्रम में ये यूज़ होती हैं मैक्रोलाइड कीटोलाइड होती हैं। और इसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं लिनकोसामाइड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड एक्साइजोलिडिनोन्स। ये सारी ड्रग्स पढ़ने से पहले आपको ये दो मेन बातें पता होनी चाहिए कि जो 43 चैप्टर की ड्रग्स थी पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन वगैरह वो सारी बैक्टीरियासाइडल थी, यानी कि किल करती थी बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर जो 44 चैप्टर में ड्रग्स हैं ये सारी बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करती हैं एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोग्रामिन। स्ट्रेप्टोग्रामिन बैक्टीरियासाइडल है, ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करती हैं। इसके अलावा पहली हेडिंग आती है इनिबिटर्स ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें ये लिखा है क्लोराम्फेनिकोल जो एंड टेट्रासाइक्लिन्स एंड द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये फर्स्ट इनिबिटर्स हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स के। अब ये याद रखना है क्लोराम्फेनिकोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले कि जितनी भी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर ड्रग्स हैं ये सारी जो है ना 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती हैं और इनिबिट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सेप्ट टू ड्रग्स टेट्रासाइक्लिन्स इस चैप्टर में पढ़ना है और एक 45 चैप्टर में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पढ़ने हैं। वो ये दो जो ड्रग्स हैं ना ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती हैं और इनिबिट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। ये जब मेन डिफरेंस पता याद हो जाएगा फिर आगे आसानी हो जाएगी। ये आप पढ़ते हैं क्लोराम्फेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है। ये क्लोराम्फेनिकोल जो होती है ना ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती है, इनिबिट करती है ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को। कैसे? बाय ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ द अमाइनो एसिड माइटी ऑफ द चार्ज ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल टू द एक्सेप्टर साइट ऑन द राइबोसोमल मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स। क्लोराम्फेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऐसा इसी तरह याद रखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया यूज़ किधर हो रही थी यानी इनिबिट्स पर ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर रही थी। इसके साइड इफेक्ट में क्लोराम्फेनिकोल के जीआईटी डिस्टर्बेंस आता है, सुपर इन्फेक्शन आता है, फोटो सेंसिटिविटी आती है। इसके बाद स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है कि ये भी 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा लेकिन ये बैक्टीरियासाइडल होता है और ये कंस्ट्रिक्ट करता है द एग्जिट चैनल ऑन द राइबोसोम्स थ्रू विच द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड आर एक्सट्रूडेड। इसके आगे दो बातें लिखी हुई हैं कि जो क्लोराम्फेनिकोल है ये मेमेलियन सेल्स ऑफ 80S राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंड नहीं करता लेकिन ये इनिबिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स विच कंटेन 70S राइबोसोमल आरएनए। ये क्लोराम्फेनिकोल हो गया। इसके बाद आ जाती हैं टेट्रासाइक्लिन्स। याद रखना है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रॉकी माउंटेन फीवर के लिए हम टेट्रासाइक्लिन्स यूज़ करते होते हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में याद रखना है कि एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू दिया हुआ है कि डॉक्सीसाइक्लिन इज़ एक्सक्रीटेड मेनली इन दी फीसेस। ये याद रख लेना है। और इसके बाद एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में ये यूज़ होती है फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक रिकेट्सी क्लैमिडिया मैकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोआ। अभी इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि टेट्रासाइक्लिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है थ्रू इफ्लक्स पंप। यही लफ्ज़ याद रख लेना है कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन्स थ्रू इफ्लक्स पंप। बस इतना याद रख लें कि अब इसके बाद क्लिनिकल यूजेस आती हैं प्राइमरी यूजेस सेकेंडरी सेलेक्टिव यूजेस। प्राइमरी यूजेस में निमोनिक मिस्टर सीवी यानी कि एम से माइकोप्लाज्मा नमूनी, आर से रिकेट्सी, सी से क्लैमिडियल इन्फेक्शन, वी से सी से कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया और वी से वाइब्रियोज। इनके अगेंस्ट ये प्राइमरी यूजेस होते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के। सेकेंडरी यूजेस में हमने याद रखना है निमोनिक सलार। एस से आ जाएगा सिफिलिस, अल्टरनेटिव ड्रग है सिफिलिस के लिए। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि पेनिसिलिन जी जो थी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस, अब अल्टरनेटिव ड्रग में सिफिलिस के लिए टेट्रासाइक्लिन्स होती है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे अजिथ्रोमाइसिन भी अल्टरनेटिव ड्रग है फॉर सिफिलिस। अब इसके बाद एल से आ जाएगा लेप्टोस्पाइरोसिस, ए से आ जाएगा लेप्टोस्पाइरोसिस, ए से ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, आर से आता है मेरे ख्याल में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ये सेकेंडरी यूजेस हो गए टेट्रासाइक्लिन्स के। अब सेलेक्टिव यूजेस में आता है कि टेट्रासाइक्लिन्स यूज़ होती है फॉर द इरेडिकेशन ऑफ एच पैलोरी इन्फेक्शंस। डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है लाइम डिजीज़ के लिए यूज़ होती है। मोनोसाइक्लिन्स जो होती है मेनिंजियोकोकल कैरियर स्टेट्स के लिए यूज़ होती है। डेमिक्लोसाइक्लिन जो है इनहिबिट्स द रीनल एक्शंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
टीजीसाइक्लिन जो होती है ये इंट्रावेनसली हम यूज़ करते हैं। इसके लिए ये याद रख लेना है। और ये मर्सा स्ट्रेन्स, वैनकोमाइसिन वीआर स्ट्रेन्स क्लैमिडिया एंड माइकोबैक्टीरिया के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ये यूज़ कर रहे होते हैं। दिस ड्रग इज़ फार्मुलेटेड ओनली फॉर इंट्रावेनस यूज़। टॉक्सिसिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन के लिए निमोनिक याद कर लेना है, कपिल देव जी से जैसे जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी डिस्टर्बेंसेज आ जाती है। डी से डेंटल प्रॉब्लम्स लाइक टूथ एनामल डिस्प्लेजिया, इरेगुलरिटीज इन बोन ग्रोथ, ऑल्दो यूजुअली कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। टेट्रासाइक्लिन्स कंट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में। और इस तरह एल से यानी लिवर डिसफंक्शन, हेपेटिक टॉक्सिसिटी इसका आ जाएगा। इसी तरह रीनल टॉक्सिसिटी में याद रखना है फैनकोनी सिंड्रोम। फैनकोनी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने बताया था रेडमैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन की टॉक्सिसिटी है, इसी तरह फैनकोनी सिंड्रोम टेट्रासाइक्लिन्स की टॉक्सिसिटी है। इसके अलावा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, फोटोसेंसिटिविटी और वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी। इसके बाद मैक्रोलाइड्स आ जाते हैं। मैक्रोलाइड्स की क्लासिफिकेशन याद करने के लिए एक निमोनिक मैंने बनाया था कि मिस्टर अजान टेलीफोन रफीदा। एम से मैक्रोलाइड, ए से अजिथ्रोमाइसिन, टी से टेलिथ्रोमाइसिन, आर से यानी रेड ब्लड सेल्स इस तरह अरिथ्रोमाइसिन, एफ से फिडॉक्सामाइसिन। ये कहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं? कंपाइलोबैक्टर, क्लैमीडिया, माइकोप्लाज्मा, लीजियनेला, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड सम ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। ये हो गया मैक्रोलाइड्स के लिए, इतना याद कर लेना है। इसके बाद आगे आ जाते हैं कि मैक्रोलाइड्स रेजिस्टेंट, मैक्रोलाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है। मिथाइलेशन ऑफ एडिनिन इन 23S। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दी हुई है कि अजिथ्रोमाइसिन इफेक्टिव इन गोनोरिया पेशेंट एंड इज़ अल्टरनेटिव ड्रग फॉर अल्टरनेटिव टू, ये सेफ्ट्रैक्सोन होती है और ये अल्टरनेटिव ड्रग होती है फॉर पेनिसिलिन जी इन सिफिलिस पेशेंट। मैंने बताया है कि सिफिलिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन जी है। इसके लिए अल्टरनेटिव ड्रग्स जो होती हैं टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं और मैक्रोलाइड्स में अजिथ्रोमाइसिन होती है। अब मैंने एक और बात बताई थी कि सिफेलोस्पोरेंस में एक इम्पॉर्टेंट सेफ्ट्रैक्सोन थी जो ड्रग ऑफ चॉइस थी गोनोरिया पेशेंट के लिए, लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव ड्रग जो होगी ना अजिथ्रोमाइसिन होगी। इस तरह मैं एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उधर बताना भूल गया था कि मेनिंजाइटिस में ना ड्रग ऑफ चॉइस सिफेलोस्पोरेंस होती हैं। ये चीज़ें लिख लेनी है जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्लिनिकल यूजेस आएंगे माइक्रोलाइड्स के। अरिथ्रोमाइसिन है, अरिथ्रोमाइसिन ये 3C याद रख लेना है, कार्निबैक्टीरियम, कंपाइलोबैक्टर, जियोजेनिका, क्लैमिडिया, ट्रैकोमैटिस। और चौथा जो लिखा हुआ है क्लैमिडोफिला नमूनिया। इसके बाद आ जाता है अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन अभी मैंने दो तो फंक्शन बता दिए हैं, सिफिलिस के लिए यूज़ हो रहा है, गोनोरिया के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के लिए यूज़ हो रही होती है अजिथ्रोमाइसिन। इसका लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, इसलिए इसकी एक डोजेज प्रोलॉन्ग्ड एक्शन प्रोड्यूस करवाती है। ये यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होती है। 4D कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ बीन इफेक्टिव इन कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। अब क्लिथ्रोमाइसिन जो होती है ना, क्लिथ्रोमाइसिन मैंने बताया था कि मैं आगे नेक्स्ट 47 चैप्टर में बताऊंगा कि मैकोबैक्टीरियम एवियम कम्प्लेक्स में के ट्रीटमेंट के लिए क्लिथ्रोमाइसिन हम यूज़ करते होते हैं एंड एज अ कंपोनेंट ऑफ ड्रग रेजिमेंट्स फॉर अल्सर्स कास्ड बाय H पैलोरी। इसके बाद फिडॉक्सोमाइसिन जो होती है ना, ये वेनकोमाइसिन के साथ यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लास्ट्रीडियम डिफिसिल कोलाइटिस। अब टॉक्सिसिटी आ जाती है मैक्रोलाइड्स की। इसके लिए ग्रेप्स निमोनिक याद करना है, जी से गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, आर से रैश, ए से एक्यूट कोल्स्टेटिक हेपाटाइटिस, पी से क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ई से इसिनोफिलिया और एस से सेंसिटिविटी आ जाएगा। इसके बाद टेलिथ्रोमाइसिन। टेलिथ्रोमाइसिन जो है ना ये कीटोलाइड है, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूना के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब देखें ये ड्रग्स को समराइज़ करते जाएँ। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूना में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं? एक टेलिथ्रोमाइसिन यूज़ हो रही है, एक अजिथ्रोमाइसिन यूज़ हो रही है और एक टेट्रासाइक्लिन। ये 3 ड्रग्स हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूना में यूज़ हो रही हैं, इनको लिख लेना है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट में हेपेटिक डिसफंक्शन आएगी। हेपेटिक डिसफंक्शन किस तरह आएगी? क्योंकि ये एंजाइम होता है लीवर का जिसमें मतलब साइटोक्रोम 3A4 ये इसको जाके इनहिबिट कर देती है एंड प्रोलॉन्ग QTC इंटरवल। अब ये हो गया। इसके बाद क्लाइंडामाइसिन। क्लाइंडामाइसिन जो होती है ना इंक्लूड मिथाइलेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑन 50S राइबोसोमल सब यूनिट एंड इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन करवाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्लिनिकल यूज़ एंड टॉक्सिसिटी। क्लिनिकल यूज़ में 3 चीज़ें याद रख लेनी है। ये प्रोफ्लेक्सिस होता है ऑफ प्रोफ्लेक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस, दूसरा नीमोसिस्टिक जेरोविसाई, तीसरा जो होता है एड्स रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स में आ जाता है GIT इरिटेशंस, न्यूट्रोपिनिया
हेपेटिक डिसफंक्शन, क्लॉस्ट्रीडियम इंपॉर्टेंट जो है ना, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। मैंने एक पीछे ड्रग्स भी बताई थी, एम्पिसिलिन जो थी, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, उसका भी टॉक्सिक इफेक्ट यही था। क्लाइंडामाइसिन का भी टॉक्सिक इफेक्ट्स यही है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल मेम्ब्रेनस सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। इसके अलावा जीआईटी डिस्टर्बेंस, न्यूट्रोपीनिया, हेपेटिक डिसफंक्शन। अब इसके बाद आ जाती हैं स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स याद मैंने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पीछे बता दिया है कि 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड कर रही थी एग्जिट चैनल को, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा था थ्रो विच द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड्स आर एक्सट्रूडेड। ये कहाँ यूज़ हो रही हैं? ये मरसा के लिए यूज़ होती हैं, वर्सा यानी इसके अगेंस्ट यूज़ हो रही होती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में इन्फीरियर रिलेटेड आर्थ्रल्जिया, मियाल्जिया वगैरह होता है। ये इनहिबिट्स करती हैं साइटोक्रोम 3A4। और अब इसकी क्लासिफिकेशन में दो ड्रग्स आती हैं, क्विनोप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स में आती हैं। अब इसके बाद आ जाती है क्लोरएम्फेनिकोल। इंपॉर्टेंट ड्रग है, बैकअप ड्रग फॉर रिकट्सी इन प्रेगनेंसी। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में BMI निमोनिक याद करना है। आई से आ जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। M से आ जाएगा नेजेरिया मेनिंजाइटिस। B से आ जाएगा बैक्टीरियाइड्स। अब क्लिनिकल यूजेस में सल्मोनेला यानी इन्फेक्शंस कास्ड बाय सल्मोनेला स्पीशीज, ये उनके अगेंस्ट यूज़ होती है। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स में यूज़ होती हैं, और बैक्टीरियाइड्स फ्लैजेलस के अगेंस्ट यूज़ हो रही होती हैं। अब इसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट्स में इसके निमोनिक याद करना है, गो डॉगी ग्रॉस्प द एप्पल। G से गैस्ट्रो GIT डिस्टर्बेंस, और और इसके बाद D से आ जाएगा ड्रग इंट्रैक्शन वगैरह, ठीक है ना, जिसमें ये हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं और हाफ लाइफ को बढ़ा देती हैं। किन ड्रग्स की? फेनिटाइन, टलब्यूटामाइड, वारफरीन। इसके बाद जी से ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने बताया था कि रेडमैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन का था, फैनकोनी सिंड्रोम टेट्रासाइक्लिन्स का था, इसी तरह ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है क्लोरएम्फेनिकोल का साइड इफेक्ट है। अब ग्रे बेबी सिंड्रोम में होता क्या है? तीन चीज़ें होती हैं, डिक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स, साइनोसिस, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। ए से आ जाएगा ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें बोन मैरो डिप्रेशन होती है। अब लास्ट में एक्साइजोलिडिनोन्स, ये हमने टेबल से पढ़ना है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्साइजोलिडिनोन्स पढ़ने से पहले ये दो इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसके लिए फास्ट निमोनिक है, कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। F से फ्लोरोक्विनोलोन्स, A से अमाइनोग्लाइकोसाइड, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स। इसके बाद क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल कोलाइटिस में मेट्रोनिडाजोल, वैनकोमाइसिन, फेडोक्सोमाइसिन ये यूज़ होती हैं इनके ट्रीटमेंट में। एक्साइजोलिडिनोन्स में लिंजोलिड होगा और टेडिजोलिड होगा। ये बाइंड्स करती हैं 23S और 50S राइबोसोमल सब यूनिट, बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं। ये मर्सा, PRS, VRE स्ट्रेन्स के अगेंस्ट यूज़ हो रही होती हैं। ये डोज रिलेटेड एनीमिया, न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, सेरोटोनिन सिंड्रोम विद SSRE, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट 2-3 MCQs ये भी अभी बाकी हैं कि जो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर हैं वो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स मैक्रोलाइड्स होती हैं, लेकिन अजिथ्रोमाइसिन ये साइटोक्रोम P450 P450 साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट नहीं करती। इसके बाद इसके बाद एक डिफरेंस है इंपॉर्टेंट अजिथ्रो और क्लिथ्रोमाइसिन का, वो मैंने पहले नहीं बताया, अब लास्ट में यही बताऊंगा कि अरिथ्रोमाइसिन और अजिथ्रोमाइसिन में क्या डिफरेंस है। अरिथ्रोमाइसिन जो होती है ना, अजिथ्रोमाइसिन, ये दोनों मैक्रोलाइड्स हैं। अरिथ्रोमाइसिन की एक्सक्रीशन बैलरी एक्सक्रीशन होती है, ठीक है ना। अजिथ्रोमाइसिन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है। अरिथ्रोमाइसिन का 2 से 6 घंटे हाफ लाइफ होती है, अजिथ्रोमाइसिन की लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, 2 to 4 डेज हाफ लाइफ। अब अरिथ्रोमाइसिन जो है ना, ये इनहिबिट कर रही होती है P450 एंजाइम्स को, लेकिन अजिथ्रोमाइसिन ये इनहिबिट नहीं करती P450 एंजाइम्स को, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 44, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स।